जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब थर्ड हाउस में सूर्य देव बैठ जाते हैं तो किस तरह के वो रिजल्ट्स देते हैं। थर्ड हाउस पराक्रम का घर, हमारे हिम्मत हौसले का घर, छोटे भाई बहनों का घर। हम किस चीज़ में रुचि लेंगे उस चीज़ को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका संबंध भाग्य स्थान से होता है। साथ ही थर्ड हाउस संचार कम्युनिकेशन का घर भी होता है। तो इसीलिए सूर्य देव यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर व्यक्ति को किसी भी क्रिया का रिपीटेशन करवाता है। हम किसी भी क्रिया को रिपीट करते हैं, रेगुलर उस काम को करते हैं। और साथ ही सूर्य देव भी रिपीटेशन के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है डेली उदय होते हैं, डेली अस्त होते हैं, तो वो भी एक क्रिया को रिपीट कर रहे हैं। तो डिसिप्लिनरी पावर, रिपीटेशन पावर सूर्य देव के पास ऑलरेडी है, पहले से है। और अब वह ऐसे घर में जाके बैठ गए हैं कि उस घर की ऊर्जा भी व्यक्ति से रिपीटेशन करवाती है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाती है। तो इसीलिए सूर्य देव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। और सूर्य देव का सीधा संबंध बनता है यहाँ नवम भाव से, जो भाग्य स्थान है, भाग्य का घर है, पिता का घर है। पिता का संबंध भी सूर्य से होता है। तो भाग्य को भी इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं कि कंटिन्यूटी में व्यक्ति को अपनी जीवन में हर जगह भाग्य का साथ मिलता है। और व्यक्ति भाग्य के साथ के दम पर जीवन में हर कदम पर सफलता प्राप्त करता है। और व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं तो ऐसी हो जाती हैं कि जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। ये मैं सकारात्मक घटनाओं की बात कर रहा हूँ कि सकारात्मक परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती हैं कि व्यक्ति एकदम फर्श से अर्श पर पहुँच जाता है। यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर बनाता है, या मैं कहूँ कि इन बिल्ड एक किंग होते हैं। एक किंगशिप का माइंडसेट होता है, अपने आप को किंग ही समझते हैं, अपने पैरामीटर्स पे, अपने मापदंडों पे कोई भी काम करते हैं। तो ये चीज़ कई बार थोड़ी सी आत्मघाती हो जाती है। लोग इन्हें घमंडी समझ लेते हैं, इनके विरोधी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन इन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि यही चीज़ इनका सबसे बड़ा वेपन है। इनकी जो एक जिद है, जो हार ना मानने की जिद है, नंबर 1 पर रहने का जो जज्बा है, अपने आप को किंग समझने का जो आत्मविश्वास है कि ही इज़ ए किंग, ये अपने आप को राजा मानते हैं, अपने आप को बेस्ट मानते हैं। क्योंकि सूर्य जो है सभी ग्रहों के राजा है, तो ये माइंडसेट हमेशा व्यक्तियों का रहता है कि वो बेस्ट हैं। और फिर तीसरे घर में बैठ रहे हैं कि जहाँ उनकी इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को और ज़्यादा पावर मिल रही है, मीन्स आग को हवा मिल रही है। तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि आम आदमी इनका सामना नहीं कर सकता। इनकी पर्सनैलिटी का तेज़ ही इतना बढ़ जाता है कि लोग दूर से ही देख के इन्हें प्रभावित हो जाते हैं। और फिर ये तेज़ जब इनकी क्रिया में, इनकी कार्यशैली में मिक्सअप होता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता है। हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तीसरा भाव रुचि का भाव है, इंटरेस्ट का भाव है। तो डिसिप्लिन तो इनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि रिपीटिशन की पावर है, डिसिप्लिन है। अब उसके साथ इंटरेस्ट और बढ़ जाता है किसी चीज़ में। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि उसे ईगो पे ले लेते हैं कि मुझे इस चीज़ को हासिल ही करना है, आई डोंट केयर। तो ये जो जज्बा है कि आई विल विन, तो व्यक्ति इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जीवन में जो वो चाहता है उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। बस यहाँ पर एक ही जो समस्या आती है वो ये आती है कि अगर यहाँ पर सूर्य की जो अगर युति है, अगर वो किसी नकारात्मक ग्रह से हो जाए, छाया ग्रह से हो जाए, ख़ास तौर पर राहु से या केतु से, या सूर्य अपनी नीच राशि में यहाँ पर हो, तो फिर सूर्य के जो परिणाम होते हैं वो थोड़े से विपरीत चले जाते हैं। यही कॉन्फिडेंस जो होता है वो उनको नुकसान देता है, और यही जो कॉन्फिडेंट होता है वो उनके कई विरोधियों को खड़ा कर देता है। कई सारी समस्याओं का सामना फिर उनको करना पड़ता है। तो अगर सूर्य यहाँ सकारात्मक है तो फिर
आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी काम में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वो एनर्जी आपको रिटर्न में एक पॉजिटिव एनर्जी ही देगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, नेम एंड फेम देगी, और लाइफ में जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, निरंतर अपने किसी काम को करना चाहते हैं, उस काम में रुकावटें नहीं आएंगी। यहाँ बैठे सूर्य का सीधा संबंध भाग्य स्थान से हो रहा है, भाग्य से हो रहा है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को भाग्य से, किस्मत से सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, सरकार से लाभ प्राप्त हो जाता है, जो पिता की जो अचल संपत्ति होती है, जो लेगेसी होती है, उससे लाभ हो जाता है। और ये सब भाग्य से मिलता है कि भाग्य इनका इतना सपोर्टिव होता है कि सरकारी मशीनरी से तो फ़ायदा मिलना तय है, वो किसी भी रूप में हो। और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो जो एडमिन पावर होती है वो हमेशा इनके हाथ में होती है। एडमिन पावर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, या कहीं कि जो एक अपर लेयर होती है हमारी सोसाइटी में, या हम जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ जो अपर लेवल होती है, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो हमेशा फेवरेबल होते हैं, वो हमेशा सपोर्टिव होते हैं। तो उस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर हायर लेवल पे जो भी व्यक्ति अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर ऊपर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर सर्वाइव करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है। साथ ही फादर का जो एक्सपीरियंस होता है, फादर की जो सलाह होती है, वो भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के जो फादर होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों से शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे मूव करना है और वो क्या कर चुके हैं, अब उनकी बच्चों को आगे क्या करना है। तो एक फादर का जो एक गाइडेंस होता है, जो सपोर्ट होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हर व्यक्ति को इतना फादर का सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना इन्हें मिलता है। साथ ही साथ धार्मिक बहुत होते हैं, धार्मिक इन द सेंस एक डिसिप्लिनरी, जो एक रिलीजियस होता है उसे ज़्यादा फॉलो करते हैं कि कंटिन्यूटी में, कि स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ना हो, आध्यात्मिक ना हो, लेकिन रेगुलरली किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब सपोज़ करिए कि किसी एक मंत्र का जाप अगर व्यक्ति 10 साल तक लगातार करे जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक फैबुलस एनर्जी तो रिलीज़ करेगी, एक कॉस्मिक पावर तो व्यक्ति को देगी, क्योंकि ये सिलेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी क्रिया करते हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, बस पूरा फोकस उसी पर करते हैं। तो अगर कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो एक ही मंत्र है, अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो एक ही स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, तो इनकी जो पूरी जो एनर्जी होती है वो फोकस होती है पर्टिकुलर किसी जगह पर, और पर्टिकुलर किसी जगह पर कोई एनर्जी अगर फोकस हो रही है और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो उसका रिजल्ट तो फिर पॉजिटिव ही आता है। तो इसीलिए किसी भी स्किल का जो है मास्टर इन्हें बना देते हैं। बस जो ईगो आ जाता है फिर इनको, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किसी चीज़ में मास्टर ये बन गए, एक्सपर्ट बन गए, तो फिर उस चीज़ का घमंड करना है कि नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं मास्टर हूँ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सलाह दूंगा कि जितना लाइफ में ऊपर बढ़ते जाएं, लाइफ में सक्सेस होते जाएं, उतना ही लीनियन और विनम्र होते जाएं, तो फिर जो यूनिवर्सल सपोर्ट है और जो ईश्वर की ब्लेसिंग है वो इनको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और साथ ही एक ट्रेंड सेट करके जाते हैं कि किसी भी तरह का कोई ट्रेंड सेट कर दिया कि जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया है, इनके बाद की जो जनरेशन होगी या बाद के जो लोग होंगे वो उसे फॉलो ज़रूर करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये जो किया इन्होंने या ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और हमें भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं और लोगों का ट्रस्ट भी बहुत होता है इनके ऊपर। तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे ट्रेंड सेटर होते हैं ऐसे लोग। और एक बोलते हैं कि ज़मीनी नेता या लोकप्रिय नेता या एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके लोग दीवाने हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, ये चाहे आर्ट की फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, समाज सेवी हों, जुडिशरी से जुड़े हों, कोई ऑफिसर हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, किसी भी फील्ड में हो, लोग इन्हें चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं और इनके अगेंस्ट में भी होते हैं तो दिल से होते हैं। एंड फ्रेंड, अगर जिन भी लोगों का थर्ड हाउस में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो उनको मैं एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगा कि हमेशा रेगुलरली सूर्य नमस्कार करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार जितना आप करेंगे,
सूर्यदेव की जो ब्लेसिंग है, जो एनर्जीज़ हैं, वो आपको रिसीव होंगी और सूर्य और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा आपके थर्ड हाउस में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक ये जो अद्भुत ज्ञान है हमारी एस्ट्रोलॉजी का वो पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।